दुख इस बात का है कि उनको किस बात की सजा मिली। और मृत्यु के बाद अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो आदमी अपनी सारी जिंदगी की दुश्मनी भूल जाता है। 5 राज्यों का जो व्यक्ति राज्यपाल रहा, जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य रहा, राज्यसभा का सदस्य रहा, विधानसभा का सदस्य रहा, केंद्रीय मंत्री रहा, आपने राजकीय सम्मान तक नहीं दिया। तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की और उनकी सरकार की घटिया मानसिकता को प्रदर्शित करता है। उनका आरएमएल का कमरा आधे घंटे के अंदर खाली कराया जा रहा था, ऐसे जैसे कि वो कोई लावारिस व्यक्ति हो। व्यक्तिगत जिस तरीके से जिसको पसंद ना हो उसका हम प्रोटोकॉल नहीं देंगे, जिसको जो पसंद हो चाहे वो कुछ भी ना हो उसको हम जो है बड़ी बड़ी गाड़ी बंगला और क्या क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं। ये संदेश सारा देश देख रहा है, तो ये देश की जनता की आंखें खोलने वाली बात है। बड़ी शर्मनाक और विडंबना है जो हुआ। सत्यपाल मलिक जी को स्वर्णिम अक्षरों में किसान और कमेरा याद रखेगा। ये सत्यपाल मलिक जी को नजरअंदाज नहीं किया गया, हर उस व्यक्ति को नजरअंदाज किया गया है जो किसान, कमेरे, वंचित, बेरोजगार की बात को सरकार के सामने मुखरता से कहे। ये तो अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी मरणोपरांत दुश्मनी निभा रही है। समय परिवर्तनशील है, परिवर्तन होगा और किसान का मेरा देख रहा है, इसका करारा और माकूल जवाब देगा। और निश्चित मानिए, जैसे हाथी की जो स्मृति है वो वर्षों तक रहती है, ऐसे ही इस जाट बिरादरी की स्मृति है, ये अपमान को भूलता नहीं। अभी भी किसान आंदोलन हो या कोई और मामला हो, वो जनता के साथ खड़े रहे। सारा जीवन उस आदमी ने सिद्धांतों के साथ जीने में बिताया। हम लोगों के बड़े भाई के मार्गदर्शक थे। हम इस बात से दुखी हैं कि जो शिष्टाचार, जो सम्मान, राज के सम्मान उन्हें देना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। इसकी तो हम सरकार की निंदा करते हैं, वैसा नहीं से उम्मीद भी नहीं। पर इतना जरूर है कि आज जो भीड़ आप देखें, उससे किसान का बेटा था, ये बात सबके मन में है। जो सरकार कर रही है किसान नेताओं के साथ, किसान हितैषियों के साथ और किसानों के साथ, ये प्रतिशोध की राजनीति इनको लेकर बैठ जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि अगले 5 साल के अंदर इस पार्टी का, ये इस अपनी पार्टी को भी जमींदोज करेगा और किसानों को कोई जमींदोज नहीं कर पाया, ये तो क्या कर पाएगा। मैं उस महान किसान नेता के व्यक्तित्व और कृतित्व को नमन करता हूं। You have a very high threat profile. Of course. But the government has given you no security. No ये सरकार की लापरवाही नहीं है? सरकार चाहती है साले कोई मारते इसको। और आज के बयान के बाद जी सरकार की आपके लिए नफरत बढ़ेगी, क्योंकि आपने खुला कहा कि मोदी साहब हैज नो नफरत विद करप्शन। हाँ, मैं तो इसको वो बहुत नाराज होंगे आपसे। कितने ही नाराज हूँ, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो सारी दुनिया की है। मैं बहुत सारी चीजें, जैसे मैं जब भी उनसे मिला, ही इज वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन। उनको कोई जानकारी नहीं है, कोई इल इन्फॉर्म्ड अबाउट कश्मीर। जब भी मेरी बात हुई, उनका इंफॉर्मेशन लेवल बहुत नीचे था। प्रधानमंत्री जी who presents himself as being well informed and knowledgeable, आप कह रहे हैं is ill informed. ऑफ कोर्स ही इज इल। मुझे तो अभी भी लगता है उनको बहुत चीजें। इल इन्फॉर्म्ड का मतलब हुआ इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मीन्स मस्त है अपने में, हेल विद इट, जो हो रहा है मस्त है अपने में, तो हेल विद इट, ये इनका एटीट्यूड है। ऑफ कोर्स वो आपसे ये सुन के बहुत नाराज होंगे, याद रखिएगा। हाँ, मुझे तो क्या कर सकते हैं, मरवा मुझे नहीं सकते, टप्स मेरे पे ज्यादा हैं। कम्युनिटी मेरी बहुत बड़ी है, छेड़ नहीं सकते, इनकी दुर्गति हो जाएगी। और मेरी कम्युनिटी में किसानों के इशू पे बोलने के बाद मुझसे इतनी हमदर्दी है कि जिस दिन मुझे छेड़ेंगे, इनको पता चल जाएगा, ये लोग पब्लिक मीटिंग नहीं कर पाएंगे कहीं। अच्छा, वैसे मेरे पे कुछ है नहीं, मैं फकीर आदमी, किराए के मकान में रहता हूँ, प्रॉपर्टी मैंने बनाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मानसिकता का एक बार फिर से मुजाहिरा किया है। आपको मालूम है, 5 तारीख को 4 प्रदेशों के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक की गंभीर बीमारियों के चलते राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में डेथ हो गई। उसके बाद पूरे देश के राजनीतिज्ञों ने उनको संवेदनाएं प्रकट की, उनके प्रति श्रद्धांजलियां अर्पित की। वहीं पर केंद्र सरकार में बैठी मोदी सरकार ने उनके लिए राष्ट्रीय सम्मान करना भी उचित नहीं समझा। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मोदी और
सतपाल मलिक के बीच में खटास पैदा हो गई थी, और उस चीज़ को लेकर आज मोदी सरकार ने ये साबित कर दिया कि वो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। साफ मालूम है कि मरने के बाद में तो आदमी बुरे से बुरे व्यक्ति को भी श्रद्धांजलि देता है और उसके बारे में कुछ गलत सलत बात नहीं रखता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस नए कारनामे से ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक फ़ायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करती है, और उसको इस्तेमाल करने के बाद यूज़ एंड थ्रो, यानी दूध पीने के बाद कुल्हड़ फोड़ दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी नीति और चाल चरित्र चेहरा इससे समझ में आता है। आपको मालूम होना चाहिए कि सत्यपाल मलिक 2023 से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे, विभिन्न पदों पर रहते हुए, केंद्रीय मंत्री रहते हुए, 4-5 प्रदेशों में राज्यपाल रहते हुए उन्होंने देश की सेवा की, और उनके लिए राष्ट्रीय सम्मान की भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने ये भी नहीं उचित समझा कि उनका राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार सिर्फ मतलब परस्ती के लिए लोगों का इस्तेमाल करती है। सत्यपाल मलिक जो कि जाट नेताओं में एक गिने जाते थे, नंबर 1 नेताओं में गिनती होती थी, भारतीय जनता पार्टी और सरकार की इस करतूत से देश के लोगों में काफ़ी उफान आया हुआ है, नाराज़गी है। किसान और अन्य लोग जो पश्चिम भारत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उन प्रदेशों में जहाँ पर जाटों की संख्या है, वहाँ पर सरकार की इस करतूत से भारी रोष फैला हुआ है। ये बात लोगों में साफ दिख रही है कि जब तक सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे, तब तक भारतीय जनता पार्टी उनके चरणों में नतमस्तक रहती थी। प्रधानमंत्री मोदी और शाह उनके लिए उनकी शान में कसीदे पढ़ते थे, लेकिन जब से सत्यपाल मलिक ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी शाह की पोल खोलनी शुरू की, तब से भारतीय जनता पार्टी और सत्यपाल मलिक के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रिटायर होने के बाद सत्यपाल मलिक के खिलाफ में घोटाले को लेकर जिसकी शिकायत स्वयं मलिक ने की थी, उसको लेकर सीबीआई ने सत्यपाल मलिक और उनके करीबी लोगों के खिलाफ में सीबीआई की जांच बैठा दी। शायद यही वजह था, बीमारी से कम मानसिक तनाव से ज़्यादा सत्यपाल मलिक की डेथ हो गई, और इस बात के लिए लोग केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। अपना इस्तीफा जेब में रख के प्रधानमंत्री जी से मिलने चला गया। मेरा 5 ही मिनट में झगड़ा हो गया, चूंकि वो बहुत घमंड में थे। मैंने कहा कि ये 4 महीने से पड़े हैं, इनसे किसी ने बात नहीं की है, किसानों से आप बात कर लीजिए। बोले चले जाएंगे सतपाल, कुछ नहीं होता। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा साहब इनको जानते नहीं आप, ना आप सिखों को जानते हैं ना जाटों को जानते हैं। ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे, ये ऐसे ही नहीं जाएंगे। और उनको मैंने बताया कि सिखों के गुरु महाराज ने अपने 4 साहबजादे खपा दिए थे, लेकिन समझौता नहीं किया था। और ये हमारे वाले हैं। मैं कह ये तो हर 6 महीने लाल किले पे चढ़े रहते थे, ये तो अकबर की कब्र खोद ला के उसका दाह संस्कार कर दिया था। मैं कह इन कौमों से लड़ा नहीं जाता, इनसे बातचीत की जाती है, समझौता किया जाता है। लेकिन वो उस वक्त गुमान में थे। फिर 2 महीने बाद माफी मांग के वो कानून वापस लिए, चूंकि मैंने सिखों के मामले में तो इतना डरा दिया था कि उसके बाद तो पीला पटका माथे पे लगाने लगे। श्री सत्यपाल मलिक का निधन 79 वर्ष की आयु में 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुआ। ये सभा श्री सत्यपाल मलिक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। पूर्व राज्यपाल का प्रोटोकॉल नहीं मिला था। माननीय सदस्यगण, नमस्कार दोस्तों,
4 राज्यों के राज्यपाल रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, सतपाल जी मलिक के देहांत के बाद उनका अंतिम संस्कार देखकर और सरकार का उनके प्रति तिरस्कार देखकर मन बहुत आहत हुआ और बीजेपी में काम करने वाले जाट नेताओं से कुछ सवाल पूछने की इच्छा हुई। चाहे वो बीजेपी के सांसद हैं, चाहे वो बीजेपी के विधायक हैं और चाहे वो बीजेपी में विविध संगठनों में या पदों पर पदाधिकारी हैं, उनको एक बात का जवाब तो देना ही चाहिए कि जो सतपाल मलिक के साथ सरकार द्वारा हो रहा है और उस पार्टी की सरकार में हो रहा है जिस पार्टी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, तो ऐसा सब कुछ आपके साथ नहीं होगा, ये आप क्यों सोचते हैं? जिस प्रकार के तिरस्कार की प्रकाष्ठा की गई है वो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं ठहराई जा सकती जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लोगों ने, जो आज का नेतृत्व है, आडवाणी जी के साथ जो किया, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ जो किया, यशवंत सिन्हा जी के साथ जो किया, प्रवीण भाई तोगड़िया के साथ जो किया, संजय भाई जोशी के साथ जो किया, आदरणीय वसुंधरा जी के साथ जो किया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा के साथ जो किया, कठपुतली बनाने की जो कोशिश भाजपा का वर्तमान राष्ट्रीय नेतृत्व है धरातल पर मजबूत नेताओं के साथ कर रहा है, ये बहुत ही दुखद विषय है और पार्टी बहुत गलत दिशा में इस सारे कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ रही है। लोग चुप क्यों हैं समझ में नहीं आता।